हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है गणित की कार्यपत्रक संख्या 9 यानी वर्कशीट नंबर 9। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है अपनी संख्याओं की जानकारी, जिसमें हम रोमन संख्यांक के बारे में पढ़ने वाले हैं। लास्ट वर्कशीट में आपने सन्निकटन के बारे में सीखा था कि सन्निकटन द्वारा हम कैसे जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। आज की वर्कशीट में हम रोमन संख्याओं के बारे में सीखेंगे। आज की वर्कशीट अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप उसे वहाँ से देख सकते हो। तो चलो शुरू कर लेते हैं आज की वर्कशीट। प्रिय बच्चों, प्रिय छात्रों, हम अब तक हिंदू अरबी अंकों का उपयोग करते आ रहे हैं। यानी जो संख्या हम पढ़ते हैं ना, 1, 2, 3, वो कौन सी संख्या होते हैं? हिंदू अरबी संख्याएं। क्या आपने अपने परिवेश में रोमन अंक देखे हैं? क्या आपने कभी देखा है रोमन अंकों को अपने आसपास? तो कई बच्चे कह सकते हैं हाँ, मैंने अपने दादा दादी के घर में घड़ी में रोमन अंक को देखा है। तो इस प्रकार की घड़ी में देखा है ना आपने, ये 1, ये 2, ये 3 किस भाषा में लिखे गए हैं? रोमन अंकों में लिखे गए हैं। हमारे स्कूल में कक्षाएं भी रोमन अंकों में लिखी जाती है। तो आपको याद होगा बेटा, आपकी क्लास के बाहर जो कक्षा छठी है यानी 6th क्लास, इस तरीके से लिखा जाता है। 5th में इस तरीके से लिखा जाता था। जब आप 7th में आ जाएंगे तो वो ऐसे लिखा जाता है। 8th कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये सभी संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? रोमन संख्याएं या रोमन संख्यांक। ठीक है, आज हम इसी के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलो कर लेते हैं आगे की वर्कशीट। सबसे पहले बेटा आज की वर्कशीट में हमें ये पढ़ना है कि रोमन अंकों को हम किस प्रकार से लिखते हैं। कुछ रोमन अंकों की जानकारी तो आपको पहले से होगी, कुछ और के बारे में आज हम जान लेते हैं। तो देखो, 1 कैसे लिखते हैं? जो इंग्लिश में आई लिखते हैं ना, बिल्कुल उसके जैसे। 2 कैसे लिखते हैं? 2 बार इस आई को लिख देते हैं। 3 कैसे लिखते हैं? 3 टाइम्स इस आई को लिख देते हैं। बेटा कब ये आपको याद रखना है कि जब भी इस तरीके की रिपीटेशन होती है रोमन अंकों में, तो वो मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार हो सकती है। देखो, 3 बार आपने लिख दिया ना, पहले 1 लिखा, फिर 2 बार लिख दिया, फिर उसी 1 को 3 बार लिख दिया, रिपीट कर दिया। अब इसके बाद चौथी बार 4 लिखना होगा, तो मैं इसको 4 बार नहीं लिखूंगी, दिस इज रॉन्ग। इसको लिखने के लिए मुझे अगला एक रूल पता होना चाहिए, जो क्या है? 5 लिखने का। 5 लिखते हैं कैसे? देखो, 5 लिखते हैं ना इस तरीके से, V से। अब अगर 5 से पहले का एक नंबर मुझे पता करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 5 में से 1 को माइनस करना पड़ेगा। तो मुझे पता चल जाएगा ना 5 से पहले का नंबर क्या होता है? 4। तो 4 को कैसे मैं रोमन नंबर में लिखूंगी? 5 मुझे पता था, 5 से में से मैंने क्या माइनस करवाया? 1 माइनस करवाया। माइनस करवाने के लिए मैंने 1 को पहले लिख दिया। ये रोमन नंबर्स का रूल है कि अगर आपको 5 से पहले का नंबर लिखना है तो उसके पहले से उसमें से जो माइनस करवाना है ना, उसको उससे पहले लिख दो। यानी 5 में से 1 माइनस करवाना तो 5 से पहले 1 लिख दो और फिर 5 लिख दो। यानी ये क्या रिप्रेजेंट करवाएगा? 4। इसी तरीके से अगर आपको 6 लिखवाना होगा तो 6 को कैसे लिखते हैं? 5 + 1। तो 5 तो मुझे पता है V के जैसे लिखा जाता है। अब इसमें प्लस करवाया तो यानी जो ये 1 था, इसको मैं इसके आगे लिख दूंगी तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? 6। अगर इस 5 के पीछे मैं 1 लिख दूंगी, यानी 5 में से मैंने 1 को माइनस करा है। 5 के अगर मैं आगे 1 लिख दूंगी, यानी 5 में मैंने 1 ऐड किया। तो ये होता है इसलिए मेरा 4, और इसको इसलिए बोलते हैं 6। तो चलो अब देख लेते हैं, ये सब हमें डिटेल समझ आ गई। अब हमें समझ आ जाएगा कि 5, 6, 7, 8, 9, 10 कैसे लिखे हुए हैं। तो चलो देखते हैं 4 कैसे लिखा हुआ है। देखो, 5 से पहले एक 1 लिखा हुआ है, यानी 5 में से 1 माइनस करवाया हुआ है। 5 तो हमें पता ही है V के जैसे लिखते हैं। 6 क्या होता है? V और 1। अब 7 क्या होता है? V और 2, यानी 5 और 2 7, 5 और 3 8। अब इसके बाद देखो 3 बार रिपीटेशन होगी ना इसी तरीके के रूल की। 3 बार इसी तरीके से लिख दिया, 5 के आगे 5 के आगे 5 के आगे। अब 3 से ज़्यादा बार नहीं कर सकते थे इसको। अब 9 लिखने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए कि 10 कैसे लिखते हैं, है ना? 10 मुझे पता होना चाहिए। 10 कैसे लिखते हैं? ऐसे x के जैसे लिखते हैं। 10 में से 1 माइनस करवा दूंगी, यानी 1 उसके पहले लिख दूंगी, तो वो क्या बन जाएगा? 9। वेरी गुड। अब इसके बाद देखो 11 कैसे लिखते हैं? 10 + 1 = 11। तो 10 के आगे 1 लगा दिया तो देखिए 11 बन गया। 10 के आगे 2 लिख दिया तो ये 12 बन गया। 10 के आगे 3 लिख दिया तो 13। 10 के आगे 4 तो 14, 15, 16, 17, 18, 19। सारे देखो ऐसे नंबर्स लिखे हुए। अब 20 कैसे लिखते हैं? ध्यान से देखना बेटा, 20 का मतलब क्या होता है? 10 और 10 2 बार। तो इसीलिए देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 2 टाइम्स ऑफ x लिखा हुआ है। ठीक है। अब इसके बाद आपको जो याद रखने हैं वो है 50। 50 को कैसे लिखते हैं? कैपिटल L। 100 को लिखते हैं कैपिटल C। 500 को लिखते हैं कैपिटल D, और 1000 को लिखते हैं कैपिटल M। ये सारे अल्फ़ाबेट जो आपने रोमन न्यूमरल सीखे हैं, इन सबको आपको याद करना है, कॉपी में प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद बेटा यहाँ पर दिए गए हैं रोमन संख्याओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम। कुछ नियमों के बारे में भी हमें जानना है। तो चलो जान लेते हैं कि करके सभी नियमों के बारे में। पहला नियम है, जितनी बार हम प्रत्येक संख्या का प्रतीक दोहराते हैं, हमें उसे उतनी बार ही जोड़ना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर जैसे आपने 20 लिखा, 20 में आपने 10 को 2 बार लिखा, यानी यह क्या संख्या दर्शाएगी? 10 को 2 बार जोड़ना पड़ेगा। जितनी बार आपने उसको रिपीट करा उतनी बार आप उसको जोड़ेंगे। 10 को 2 बार जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 20। इसीलिए 20 को इस तरीके से 2 बार क्रॉस यानी 2 बार x के जैसे लिखा जाता है। पहला नियम था यही। दूसरा नियम देखिए, इसके बाद आपसे क्या बोला जा रहा है। दूसरे नियम में आपसे कहा जा रहा है कि हम अधिकतम 3 बार प्रतीक
प्रतीक को दोहरा सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था ना 1 2 3 में 3 बार दोहराया था, 6 7 8 में 3 बार दोहराया था। तो यही आपका नियम है कि कम ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार आप ही किसी प्रतीक को दोहरा सकते हैं। और मेन आपको याद रखना है कि V L और D यानी 5 50 और 500, देखो 5 था ना, ये V और L क्या था 50 और D क्या था 500। इन प्रतीकों को आप कभी भी नहीं दोहराएंगे, ठीक है बेटा, इनको दोहराना नहीं है, यानी इनको पीछे नहीं लिखना। जैसे आप कहेंगे कि मैम 15 को लिखना था तो मैं 5 को ही 3 बार क्यों नहीं लिख सकता था, 15 का मतलब तो यही होता है 5 5 और 5 3 बार जोड़ देंगे, लेकिन हमें इसको दोहराना नहीं है, यही हमारा रूल है, ठीक है। अब इसके बाद देखो तीसरा रूल क्या है, यदि हम दाईं और कम मूल्य का प्रतीक लिखते हैं तो उसका मतलब हमें उस मान को उसमें जोड़ना होता है। देखो V था और इसके साथ में I था, इसके दाईं और का मतलब इसके राइट में मैंने 1 लिखा था, तो इसका मतलब क्या है, मुझे 5 में V का मतलब था ना 5, इसमें मुझे 1 जोड़ना था, तो यानी ये मुझे क्या दर्शाता था, 6 नंबर को दर्शाता था। अगला रूल है, यदि हम बाईं और कम चिन्ह लिखते हैं तो मान उसमें से घटा दिया जाता है। अब इसी चिन्ह में अगर मैं यहाँ पर ये जो मैंने 1 लिखा था, अब की बार मैं बाईं तरफ लिख रही हूँ, बाईं तरफ का मतलब लेफ्ट साइड में मैं लिख रही हूँ। जब भी लेफ्ट साइड में मैं अंक को लिखूंगी और वो छोटा अंक है, देखो 1 छोटा है ना 5 से, तो इसमें मुझे क्या करना है, 5 में से मुझे 1 को घटाना है, यानी ये क्या दर्शाएगा, 4 दर्शाएगा। इसके बाद लिखा गया है बेटा, लेकिन V L और D यानी 5 50 और 500, V का मतलब है 5, L का मतलब 50 और D का मतलब है 500। ये सब संख्याएं कभी भी जमा और घटा नहीं की जा सकती, इसका आपको ध्यान रखना है। पहले हमने पढ़ा था कि ये रिपीट नहीं की जा सकती है, दोहराई नहीं जा सकती। तो चारों के चारों नियम आपको अच्छे से समझ आ गए हैं। अब हम कर लेते हैं जो आगे की वर्कशीट में प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहले हम सीख लेते हैं बेटा, रोमन संख्याओं को रोमन अंकों में किस प्रकार लिखा जाता है। यानी ये जो 12 संख्या लिखी है, उदाहरण में देखिए 12 लिखा है ना, इस 12 को हम रोमन संख्याओं के रूप में किस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, 12 का मतलब क्या होता है, 10 जमा 2। 10 को कैसे लिखते हैं, क्रॉस के जैसे, और 2 को लिखते हैं इस तरीके से। तो 12 कैसे लिखा जाएगा, क्रॉस के साथ 2। अब 90 का मतलब 98 का मतलब 90 जमा 8। अब 90 को कैसे लिख सकते हैं बेटा, 100 में से 10 घटाएंगे तो 98 हो जाएगा ना। अभी आपने सीखा था जब भी घटा करनी होगी तो छोटा वाला अंक पहले लिखा जाएगा, यानी x पहले लिखा जाएगा, 10 पहले आ गया। और 100 को कैसे लिखते हैं, c के जैसे, तो c बाद में आएगा, और इसके साथ आप 8 को लिख दीजिए। 8 किस प्रकार लिखते हैं, इस प्रकार से 8 लिखते हैं। तो हमारा 98 क्या बन गया, XCVIII। अब आपने ध्यान रखना है बेटा, कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं, 6 लिखते हैं तो ऊपर और नीचे इस तरीके की लाइन डाल देते हैं, डाल देते हैं ना। रोमन न्यूमरल्स में ऐसी कोई लाइन नहीं डाली जाती, तो आप कभी भी नंबर्स को लिखने के बाद ऊपर नीचे ऐसी लाइन नहीं डालेंगे, ठीक है बेटा। आप सीधे सीधे नंबर्स को सिर्फ इस तरीके से लिख देंगे। इसके बाद हम कर लेते हैं जो प्रयास कीजिए के प्रश्न आपको दिए गए हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, 84। 84 का मतलब क्या होता है बेटा, 80 में 4 जोड़ने पर 84 मिलेगा। अब 80 को कैसे लिख सकते हैं, 50 के साथ अगर 30 जोड़ दिया जाए तो वो 84 बन जाएगा। 80 जमा 4 बेटा इसको लिख सकते हैं। 80 को आप देखो कैसे समझोगे, 50 में 3 जोड़ेंगे। अब 50 देखो कैसे लिखा जाता है, L के जैसे। 50 में 3 जोड़ने का मतलब उसके साथ में 3 क्रॉस लगा दूंगी, क्योंकि 10 लिखते हैं क्रॉस के जैसे। 4 कैसे लिखते हैं, इस तरीके से हम 4 लिख देते हैं, तो यह हो जाएगा हमारा 84। अगला देखिए क्या है, 175 यानी 100 जमा 70 जमा 5। तो 100 को याद रखना है, 100 कैसे लिखा जाता है, C के जैसे। अब 70 लिखने का मतलब 50 में 2 जोड़ दो, 50 होता है L। 20 जोड़ना है, सॉरी 20 जोड़ने का मतलब 2 बार 10 को जोड़ना है, और उसके बाद 5, तो 5 को लिख देते हैं V के जैसे, बहुत आसान था। अब इसके बाद देखो 105 लिखना है, तो यानी 100 जमा 5। 100 को कैसे लिखना है, C के जैसे, और 5 होता है V, तो खत्म हो गया ये। तो अगला है 509, तो 500 में 9 जोड़ दीजिए। 500 कैसे लिखा जाता है, D के जैसे, और 9 कैसे लिखा जाता है, 1 और 10 के से। तो ये हमारा हो जाएगा 509। कितना आसान था। अब हम कर लेते हैं जो साथ में और प्रश्न दिए गए, रोमन संख्याओं को संख्याओं के रूप में लिखना। अब अगर हमें रोमन के रूप में संख्याएं दे रखी हैं, रोमन रूप में लिखी हुई हैं, तो उसको संख्या के रूप में हम कैसे लेकर आएंगे। तो पहला देखिए क्या लिखा हुआ है, XL। अब आपको पहले ही मैंने बताया था L होता है 50 और 10 उससे पहले लिखा हुआ है। तो अगर छोटी संख्या पहले लिखी हुई है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पीछे वाली संख्या यानी 50 में से 10 को घटा के लिख देना। तो 50 में से 10 गया 40, तो यानी XL का मतलब ये क्या लिखा गया है, 40 लिखा गया। अगला है LX1 और 10, जिसको आप पढ़ सकते हैं ना, वह LX1X के जैसे। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, LX अलग कर दीजिए और ये 1 और X अलग कर दीजिए। 1 और X का मतलब होता है 9 और L का मतलब होता है 50। 50 के साथ एक X है, यानी 50 में 10 जोड़ दिया तो 60 हो गया। 60 और 9 होता है 69, तो ये 69 हो जाएगा नंबर। अब फर्स्ट पार्ट देखिए, जो प्रयास कीजिएगा, पहला प्रश्न दिया गया है वो है LXXXX। L का मतलब याद करिए,
50 होता है और x कितनी बार लिखा हुआ है यहाँ पे 3 बार, तो यानी मुझे क्या करना है 3 बार जोड़ना है। रूल याद कीजिए जो ऊपर समझाया था मैंने आपको। तो यानी 50 में 3 बार जब 10 जोड़ा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 80। समझ आ गया सभी को। अब अगला देखते हैं एक्स सी में बेटा आपको याद रखना है x होता है 10 और c होता है 100। तो देखो छोटी संख्या पहले लिखी हुई है, यानी मुझे क्या करना है जो मेरा c है यानी जो 100 है उसमें से आगे वाली संख्या यानी 10 को घटा देना। तो यानी 100 में से जब 10 घटा देंगे तो ये क्या दर्शाएगा, ये दर्शाएगा 90 नंबर। ठीक है। सी वाला भाग बेटा यहाँ पे वर्कशीट में गलत है, आप इसको क्रॉस कर दीजिए। इसकी जगह पर आप जो प्रश्न करेंगे वो होगा CXL, गलत लिखा हुआ था, इसको CLXL लिख लीजिए। अब इसको करने के लिए बेटा ध्यान से देखिए सी का क्या मतलब होता है। सी का यहाँ पर मतलब होता है 100, आपने पढ़ा था ना सी का मतलब होता है 100। अब 100 के बाद यहाँ ध्यान से देखिए लिखा हुआ है x और फिर लिखा हुआ है l, यानी x तो छोटा है l से। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, l में से x को घटाना पड़ेगा। l क्या होता है, l होता है हमारा 50। तो जोड़ेंगे तो 50, लेकिन 50 में से 10 को घटा के जोड़ेंगे। ठीक है, 50 में से 10 को इसको घटा के जोड़ेंगे। अब 50 में से 10 गया तो कितना बचता है 40, और वो जब आप इस 100 में जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा 100 और 40 हो जाएगा 140। तो यानी क्या संख्या दर्शाएगा 140। लास्ट वाला देखिए बेटा XC11 यानी आई जो लिखा हुआ है वो कैसे करेंगे। अब देखो x पहले लिखा हुआ है, फिर से x तो होता है 10 और c जो होता है वो होता है 100, यानी छोटी संख्या पहले लिखी गई है। यानी 100 में से मुझे इस 10 को घटाना पड़ेगा और उसके बाद उसमें जोड़ना पड़ेगा ये वाला जो पीछे लिखा हुआ था 2। ठीक है। अब ये कितना होता है, ये होता है 90 और 90 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 92, यानी ये क्या संख्या दर्शा रहा है 92 संख्या दर्शा रहा है। तो आज की वर्कशीट में बेटा आपने रोमन संख्याओं के बारे में सीखा, संख्याओं को कैसे रोमन में संख्याओं में बदलते हैं, रोमन संख्या को कैसे नॉर्मल संख्याओं में बदलते हैं, वो सब सीखा। आज की वर्कशीट की प्रैक्टिस कीजिए अपनी कॉपी में। NCERT में जो इस प्रकार के और प्रश्न दिए गए हैं उसकी भी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आज की वर्कशीट का काम जल्दी पूरा कीजिए, उसकी फोटो क्लिक कर अपने सब्जेक्ट टीचर को सेंड कीजिए। आज की वर्कशीट की वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देखिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।